वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह 1983 की शरद ऋतु की कहानी है। एक रात जब कुछ ऐसा हुआ जिसे समझा नहीं जा सकता था। एक ऐसी रात जो हमें हमेशा के लिए परेशान कर देगी। मेरे दोस्त जे और एस और मैं उत्तरी न्यू जर्सी में रहने वाले आम उपनगरीय किशोर थे उस हेलोवीन की रात तक। हम 13 शायद 14 साल के थे और हमने अभी अभी फ्रेशमैन फुटबॉल अभ्यास समाप्त किया था। यह हेलोवीन था। वह उम्र जब आप तैयार होने के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी कैंडी के लिए भूखे होते हैं। इसलिए हमने अपनी जर्सी पहनी और बच्चों की तरह घर घर गए जो अपनी जवानी को बचाने के लिए बेताब थे। जे हमारा नेता था, सबसे मस्त। उसके लंबे बाल थे, उसने चमड़े की जैकेट पहनी थी और वह अपने घर में धूम्रपान भी करता था। लड़कियां उससे प्यार करती थीं और उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। एस और मैं, हम ज्यादा सामान्य थे नियमों वाले घरों से। लेकिन उस रात हम सिर्फ 3 बच्चे थे जो मस्ती कर रहे थे, अभी भी ब्लैक सब्बाथ और ओजी जैसे हेवी मेटल बैंड के नशे में थे। कुछ कैंडी इकट्ठा करने के बाद हम एस के माता पिता के कमरे में पहुंच गए। मुझसे मत पूछो क्यों, यह पहली और आखिरी बार था जब मैं वहां गया था। हम अपनी लूट की चीजों को देख रहे थे, तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। हमने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन फिर लाइटें टिमटिमाने लगीं। जे, हमेशा की तरह शोमैन, ने अपनी शॉपर क्लास क्रॉस निकाली जो धातु से बनी थी और उल्टी थी। उसने मजाक करना शुरू कर दिया, धार्मिक अनुष्ठानों का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, उसने रेडियो से लाइट की ओर जाते हुए कहा। लेकिन जब वह दरवाजे के ऊपर क्रूज पर चढ़ा, सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, जे जमीन से ऊपर उठ गया। 3 फीट हवा में वह कमरे में फेंका गया और हमारे ऊपर आ गिरा। लाइटें तेज हो गईं और रेडियो जोर से बजने लगा। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जे की आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जीभ से घुट रहा है। एस उसके ऊपर कूद गया, उसे अपनी जीभ निगलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। कमरा एक दुःस्वप्न था, लाइटें टिमटिमा रही थीं, रेडियो जोर से बज रहा था और जे कांप रहा था। मैं दालान में जम गया, हिलने से भी डर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यह बंद हो गया। हम दुःस्वप्न को पीछे छोड़कर बाहर भागे। जे बोल नहीं पा रहा था, वह पूरी तरह से गूंगा था। हम लॉन पर खड़े होकर घर को घूर रहे थे। खिड़की से रोशनी टिमटिमा रही थी और रेडियो बुरी रोशनी की तरह बज रहा था। जे की मां उसे लेने आई थी। वह इतना हिल गया था कि बोल नहीं पा रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। हर आवाज एक खतरे की तरह लग रही थी। जब मैंने अगले दिन जे को देखा तो वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और तब से हम बस अलग हो गए। हमने कभी भी उस कमरे में जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं की और शायद यह इस तरह से बेहतर है। उस रात को 40 साल हो गए हैं और मेरे साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भी मुझे आश्चर्य होता है। क्या यह कुछ अलौकिक था या यह कुछ गहरा था, कुछ आध्यात्मिक? शायद हमें हंसना नहीं चाहिए था। शायद जे आखिरकार जॉनी ब्लेड होने का नाटक नहीं कर रहा था।